अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सोहेल अफरीदी। इंशाल्लाह कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप दुबई में हैं और अगर आप अच्छी जॉब के लिए जो वाइट कॉलर जॉब है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, पीएसबीडी अबू धाबी का सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इसी तरह नर्सेज वगैरह जो मेडिकल का जो हॉस्पिटल में जो भी काम वगैरह है उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवानी ज़रूरी है। सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, जो भी फील्ड है, लेकिन वाइट कलर जॉब है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवानी ही पड़ेगी। साथ में कस्टमर सर्विस भी इसमें आता है। अभी तक जो है ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइवर इस कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन अगर फ्यूचर में मैंने कुछ अपडेट्स, मुझे कुछ मालूमात मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्टेड करवानी है, कहाँ पर जाना है, वो सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते हैं तो आपके पास चाहे मैट्रिक का है, एफए का है, जो भी आपके पास डीएमसी है, वो सारा डीएमसी और जो डिग्री आपके पास है वो आपने उठानी है। सबसे पहले आपने जाके फोटो स्टेट के जो शॉप है वहाँ पर जाना है। आपका पासपोर्ट का जो है फ्रंट साइड बैक साइड उसका 4-4, 5-5 फोटोकॉपी बनानी है। आपकी जो पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है, आईडी है, उसकी 4-4, 5-5 कॉपी बनानी है। उसके अलावा आपने जो है फिर जाना है आपके बोर्ड में, जिस बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिसने पेशावर में जो है एग्ज़ाम दिया है, पेपर्स वगैरह दिए हैं, जिस स्कूल से पढ़ा है, लेकिन पेपर जिस बोर्ड में दिया है तो उस बोर्ड में जाना है। उस बोर्ड से सबसे पहले आप लोगों ने अटेस्ट करवाने हैं। तो अटेस्टेशन का वहाँ पर कुछ फ़ी आपसे लिया जाता है, कुछ पैसे आपसे लिए जाते हैं, तो वो पैसे अपने जमा करने हैं ऑनलाइन। और रिसीट आपके पास आ जाती है, वो रिसीट जाके अपने फिर उनको दिखानी है और उसी टाइम वो लोग आपका अटेस्टेशन करवा के आपके जो डीएमसी वगैरह है उस पर स्टैंप लगाते हैं। आपका एक काम हो गया, अभी भी आपका 3 स्टैंप बाकी है, 3 काम आपके बाकी है। उसके बाद आपने जाना है अपने सूबे, जिस सूबे में आप रहते हैं, चाहे के पीके में है, सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, जिस भी सूबे में है तो आपने उस सूबे का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसमें जाना है। सिंपली गूगल पे टाइप करें कि इस जो जिस सूबे में आप रह रहे हैं इसका फॉरेन अफेयर्स किधर है, या किसी से पूछे जो जिस बोर्ड में आप जाके अटेस्टेशन करवा रहे हैं उनसे पूछ ले कि अगला स्टेप मेरा क्या होगा, वो भी आप लोगों को गाइड करेगा। तो मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, केपीके की बात कर रहा हूँ, तो आपने जैसे पेशावर या मर्दान या सवाबी किस जगह से भी आपने अटेस्ट करवाई, उसके बाद आपने जाना है पेशावर में। पेशावर में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ पर जाके आपने अटेस्ट करवानी है। अगेन आपके कुछ पैसे लगेंगे, तो आपने जो है सुबह सवेरे जाना है, टाइम पे जाना है। आप कोशिश करें कि आप पेशावर में अगर कोई रिश्तेदार वगैरह है तो वहाँ पर जाके उनके साथ रुके और वहाँ से फिर सुबह 6 बजे से 5 बजे के टाइम वहाँ पर पहुँच जाए। वहाँ पर जो है रश वगैरह ज़्यादा होता है क्योंकि आजकल ये अटेस्टेशन की वजह से सब लोग जो है अपनी डिग्रियाँ, कागजात वगैरह वहाँ पर आके अटेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा जो है और भी कुछ कागजात है जो लोग अटेस्ट करवाते हैं, ज़मीनों के, मार्केटों के, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होता है। तो टाइम पे जाना है आपने, और जैसे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जो है उनसे उनके भी कुछ फ़ी होती है थोड़ी बहुत, वो आपने पे करनी है और उसी टाइम आपका काम हो जाएगा। नहीं तो अगर आप को वो लोग बताएंगे कि थोड़ा वेट करो, कल आ जाओ, तो आपने बोलना है कि मुश्किल नहीं है, मैं वेट कर लेगा, तो उसी दिन आपका काम हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो कल जाए, कल जो है अपना काम करा ले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है यूएई का एम्बेसी। आपने फिर यूएई का एम्बेसी विजिट करनी है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पर किसी भी जो है इस्लामाबाद के जो गाड़ियों के अड्डे होते हैं, किसी भी टैक्सी वाले से बात करनी है कि भाई मुझे जो दुबई का एम्बेसी है वहाँ पर लेके जाना है। अगर उनको रास्ता मालूम नहीं है तो सिंपली गूगल में टाइप करो यूएई एम्बेसी इन इस्लामाबाद, ईजिली आपको लोकेशन जो है
आ जाएगा, वहाँ पर जाना है। तो UAE की एम्बेसी का भी फ़ी होती है $40, उसका फ़ी होती है जो आपकी अटेस्टेशन करवाती है। जिस मुल्क के लिए आप अटेस्टेशन करवा रहे हैं, मतलब मैं तो अभी दुबई की बात कर रहा हूँ, अगर सऊदी अरब के लिए कर रहे हैं या बाहर किसी भी कंट्री के लिए आप कर रहे हैं तो उस कंट्री के एम्बेसी में जाना है। लेकिन अगर आप लोगों ने दुबई के लिए करना है अटेस्टेशन, तो फिर जो आप लोगों ने दुबई के लिए जो है जॉब हासिल करना है तो आपने दुबई की ही एम्बेसी में जाना है और वहाँ पर अटेस्टेशन करनी है, जिसकी प्राइस है तकरीबन $40। तो $40 में जो है आपका काम वहाँ पर बन जाता है। आपने वहाँ पर भी कुछ एजेंट्स लोग बैठे हुए होते हैं जो कि आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, 2000, 3000, 1000 कि मुझे ये पैसे दे दो, मैं आपका काम जल्दी करवाता हूँ, रश है, ये है, वो है। लेकिन उनसे बात नहीं करनी। अगर आपने जो है वेट कर सकते हैं तो कर ले, खुद अपना काम कराए, नहीं तो उन लोगों को भी बोल सकते हैं आपका काम जल्दी करवाएगा। लेकिन अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पैसे जो है ये आपके बच जाएंगे। तो वहाँ पर जाके जो है वो वहाँ से भी आपने स्टैंप लगवानी है। वो जो है एक दिन लेगा या उसी टाइम में करवा लेगा, तो वहाँ से हो जाएगा। तो फिर आपका पाकिस्तान से काम ख़त्म हो गया। अभी आपका एक और काम बाकी है, तो वो है दुबई में आके। तो जब आप दुबई में विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं या आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आप छुट्टी गए हैं, ये काम कर रहे हैं या कुछ भी प्रोसीजर है, तो जब आप दुबई आ जाएंगे और यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपने दुबई की किसी भी स्टेट में, अगर अबू धाबी में है तो अबू धाबी की जो एम्बेसी है UAE का, वहाँ पर जाना है। अगर दुबई है तो दुबई में जाना है। यहाँ पर किसी से भी पूछ ले, दुबई का जो एम्बेसी है आई थिंक मेरे ख्याल से बुर्जुमान में है। गूगल मैप्स में टाइप करे, एक सेकंड में आ जाएगा कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है। नहीं तो टैक्सी ड्राइवर के साथ भी बैठ सकते हैं, वो वहाँ पर जाके आपको पहुँचा लेगा। तो यहाँ पर भी आपने एक स्टैंप और मारनी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं है। वो तीनों अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। लेकिन ये भी एक स्टेप है, ये भी आपने करनी है। तो ये था सारा काम आपका डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का। अभी आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि कितने पैसे लगते हैं अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं। तो $40 को आप मल्टीप्लाई करें कि कितना पाकिस्तानी बनते हैं। उसके अलावा आने जाने का जो है फ़ी हो गया, आने जाने का किराया वगैरह गाड़ी का हो गया, कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ पर आप लोग, वो अपने साथ लेके जाए। जो बोर्ड है, जिस बोर्ड में आपने करना है वो तो उसी टाइम का काम है। लेकिन तकरीबन से 11,000 12,000 रुपये आप जहन में रखें कि इतना तक आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पर लगेंगे। टैक्सी ड्राइवर के लिए ये अटेस्टेशन ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है, मैं इस इंफॉर्मेशन में लगा हूँ क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड नहीं है। ये तो मेरा दोस्त है, नादर नाम है उसका, उसने PhD के लिए अटेस्ट करवाई थी। तो मैंने कल उनसे इन्फॉर्मेशन लिया और मैं इस टॉपिक पे बहुत देर से सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो बना लूँ, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए मैं जो है अपना झूठ का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट करना है और क्यों अटेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये भी आप पे डिपेंड है कि आप लोग क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि नया लॉ है। तो ये लोग जो लॉ बनाते हैं, जो कानून ये लोग बनाते हैं, तो स्ट्रिक्टली ये अपना कानून फॉलो करते हैं। तो आपको यहाँ पर वीज़ा फिर नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।